सरकार ने जो कमेटी गठित की है जिसमें 5 सदस्य हैं, उनमें एक बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक को 6वें सदस्य के रूप में लिया जाए। जी, तो आप चाहते हैं कि एक सदस्य आपकी टीम से भी बीएड सहायक शिक्षक से हो? पारदर्शिता बनी रहे सर। जी, आगे कब तक आप इस तरीके से भूख हड़ताल अपना जारी रखेंगे सर? जब तक सरकार हमारी मांगे 3 मांगे मुख्य मांगे पूरी नहीं करेगी, हम लगातार इस अनशन पे बैठे रहेंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। 19 दिन हो चुके हैं नौकरी की भीख मांगते हुए। नौकरी जा चुकी है और जिनकी नहीं गई है उनकी जा रही है। मैं बात कर रहा हूं बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों की। प्रदेश भर के 2900 सहायक शिक्षक हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। 4 दिन तक बातें हुई, लेकिन अब सब बात करना बंद कर दिए हैं। क्यों बंद कर दिए भाई? बात करनी चाहिए। 2900 परिवार है, 2900 परिवार। एक परिवार के अंदर में कम से कम 5-6 लोग तो होंगे जिनके लोग प्रभावित है। नौकरी जा चुकी है, जिनकी नहीं गई है उनकी नौकरी जा रही है। इसलिए आज उनके बारे में बात फिर से हम करेंगे। बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक है और इनकी जगह डीएड वालों को नियुक्ति मिलने वाली है। उनकी भी नियुक्ति देरी हो रही है। हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, हाई कोर्ट ने भी आदेश किया है, उनको इनकी जगह नौकरी मिलनी चाहिए, बिना देरी किए मिलनी चाहिए। लेकिन गलती किसकी है? आखिर दोषी कौन है इस पूरे एपिसोड में? वो सहायक शिक्षक जो 1.5 साल पहले ज्वाइनिंग लेटर लेकर आए थे, वो सहायक शिक्षक जो मेरिट में आकर नौकरी पाए थे। अब ये बात कहेंगे कि भैया नियुक्ति आदेश में साफ साफ लिखा था कोर्ट के अधीन होगा, लेकिन सवाल ये है कि जब आपको मालूम था कि ये एलिजिबल नहीं है तो इनके लिए नौकरी निकाली ही क्यों गई? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब नौकरी निकल गई, ज्वाइनिंग दे दी गई, तो अब ये भी एक सवाल है कि इन्हें नौकरी से निकाला क्यों जा रहा है? दुख क्या होता है ना, आप इनसे देखिएगा। 19 दिन हो गए हैं, ठंड का वक्त चल रहा है। तूता, आपको अगर पूछा जाए तूता गांव कोई है तो आप बता नहीं पाएंगे तूता कहाँ पे है। नया रायपुर के पास एक तूता करके गांव है जहाँ पे धरना स्थल निर्धारित किया गया है राज्य सरकार ने। अगर आपको अपनी बात कहलवानी हो, अपनी बात मनवानी हो तो उस जगह पर जाइए और वहाँ पर जाकर धरना दीजिए। लेकिन इतना दूर है कि वहाँ आप खुद भी नहीं जा सकते, सरकार का एक प्रतिनिधि भी वहाँ पे नहीं पहुँचता है। 19 दिन हो गए हैं, कड़ाके की ठंड चल रही है। कोई अपनों से दूर है, कोई अपनों से दूर होकर आया है सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए। अब जो मैं खबर आपको बताने वाला हूँ, ये तो हो गई मेरी भूमिका जो बांधता हूँ। अब मैं आपको खबर बताने वाला हूँ कि आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर में प्रदेश भर के स्कूलों में ताला लगने वाला है। ये संकेत दे दिए हैं, ये अल्टीमेटम आज इन्होंने दिया है छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संयोजक वीरेंद्र दुबे ने। आज धरना स्थल पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में 1 दिन पहले सामूहिक अवकाश लिया जाएगा। प्रदेश भर के शिक्षक अवकाश पर रहेंगे, यानी कि उस दिन पढ़ाई स्कूलों में नहीं होगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों की नौकरी के प्रबंध में, नौकरी के संबंध में सरकार फैसला करे। अगर आप समायोजन नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए कोई दूसरा फार्मूला निकालिए। हालांकि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है। अब वो कमेटी क्या काम करेगी, कब काम करेगी, इसका कोई पता नहीं है। इसके संबंध में कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत जल्द इस कमेटी को अपना काम करना चाहिए और उस फार्मूले पर बात करनी चाहिए कि ये कमेटी इनकी नौकरी बचाएगी तो बचाएगी कैसे, इनका समायोजन करने का क्या प्लान है। कुछ तो प्लान होगा, वो बहुत जल्द करना पड़ेगा। तो सामूहिक अवकाश का ऐलान हो गया है, आगे आप देखेंगे। इसके अलावा एक और बता दूं, आने वाले नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट नहीं करने वाले हैं। इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम वोट नहीं करेंगे। क्यों वोट नहीं करेंगे? क्योंकि सरकार से जो उम्मीद थी तो वोट करने से क्या फ़ायदा, इनका कहना है। आगे आप सुनेंगे उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने कहा है कि हम वोट नहीं करेंगे। इन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। इनके साथ साथ इनके परिवार वालों ने भी बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। तो आने वाले समय में थोड़ी मुश्किलें हो सकती है।
ये हो सकता है ये बीजेपी को वोट देते, हो सकता है कांग्रेस को वोट देते, तो उनके लिए दिक्कतें आने वाली है, या हो सकता है किसी और दल को देते। तो ये दल वालों को सोचना चाहिए, इन पार्टियों को सोचना चाहिए इनके बेहतर के लिए आप क्या कर सकते हैं। आगे सुनिए कि बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक धरना स्थल पर बैठकर क्या कुछ कह रहे हैं। इसके अलावा वीरेंद्र दुबे जी ने क्या कुछ कहा है, आने वाले समय में प्रदेश भर के स्कूलों में ताला कैसे लग सकता है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल सकता है। और इनके एपिसोड को लेकर, इनके धरना को लेकर 19 दिन हो चुके हैं, कड़ाके की ठंड है, घर परिवार से दूर तूता धरना स्थल में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी नौकरी बचेगी या समायोजन होगा, क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैम अपना नाम बताएंगे, और आप लोग जो आज हड़ताल पे बैठे हैं, लगभग 3 दिन हो गया आपको हड़ताल पे बैठे, क्या मांगे आपकी? सर, मेरा नाम निकिता देशमुख है। आज हमारे भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं सर, जिसमें से पहली मांग ये है कि सरकार ने जो कमेटी गठित की है, जिसमें 5 सदस्य हैं, उनमें एक बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक को 6वें सदस्य के रूप में लिया जाए। जी, तो आप चाहते हैं कि एक सदस्य आपकी टीम से भी बीएड सहायक शिक्षक से हो? पारदर्शिता बनी रहे सर। जी मैम, आगे आप क्या कहना चाहेंगी अपने भूख हड़ताल के बारे में? सर, जब तक हमारी 3 मांगे हैं वो तीनों मांगे पूरी नहीं होती तब तक भूख हड़ताल तो जारी रहेगी। जी। दूसरी मांग जो है हमारी वो ये है कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती, हमारी नौकरी यथावत रखी जाए और हमारी सैलरी जो है, हमारा वेतन जो है वो भी यथावत जारी रखा जाए। तो सरकार ने कुछ कहा है कि आपकी सैलरी भी मिलेगी, नहीं मिलेगी? सर, टर्मिनेशन लेटर आ गया है जी। इसका मतलब तो है कि 7 दिन के बाद ना तो हमारी सेवाएं रहेंगी, और जब सेवाएं नहीं रहेंगी तो सैलरी भी नहीं रहेगी। इसीलिए हमारी दूसरी मुख्य मांग यही है कि हम जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती, हमारी नौकरी भी यथावत रखी जाए और हमारा वेतन भी यथावत जारी रहे। सर आप बताइए, आपने मैम 2 मांगे आपकी बता दी हैं, तीसरी क्या मांग है आपकी? सर, तीसरी मांग हमारी ये है कि जो कमेटी हमारे लिए बनाई गई है बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के लिए, उस कमेटी का एक निश्चित कार्यकाल गठित बनाया जाए कि भाई इस निश्चित समय के अंतराल में ही वो अपना रिपोर्ट हमको दे देगी। क्योंकक्योंकि उनके रिपोर्ट का अगर इंतजार करते रह गए तो कई कमेटियां ऐसी बन चुकी है जिनका रिपोर्ट आज तक आया नहीं है। तो हमें इस कमेटी का एक निश्चित कार्यकाल चाहिए। आगे कब तक आप इस तरीके से भूख हड़ताल अपना जारी रखेंगे सर? सर, जब तक सरकार हमारी मांगे 3 मांगे मुख्य मांगे पूरी नहीं करेगी, हम लगातार इस अनशन पे बैठे रहेंगे। हमारी लड़ाई सर पिछले 20 दिन से चल रही है, और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम ये लड़ाई आगे तक लड़ेंगे सर। आगे आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है अगर इस पे सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती आपके भूख हड़ताल पे? सर देखिए, इतने दिन से बैठे हैं, सरकार से हमारी तो बेसिक मांग यही है कि नौकरी के बदले नौकरी दी जाए, बोनस अंक नहीं दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने नोटिफिकेशन के आधार पर फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, मेरिट में आया, तभी हम इस नौकरी की डिमांड कर रहे हैं जी। और तीसरी बात, ये टर्मिनेशन लेटर तो दे दिया गया है, मेन हमारा यही है कि टर्मिनेशन लेटर वापस लिया जाए हमारा, क्योंकि हमारा कोई गलती नहीं है। और जो ये कमेटी का फैसला है जल्द से जल्द आए, जिससे कि हमें भी यहाँ बैठना ना पड़े। यहाँ कितने मैम और सर लोग आए हैं जो परेशान हैं, इतना ठंडी का समय चल रहा है, कई मैम लोग अपने बच्चे लोग को लेके आई है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चा बीमार पड़े। तो सरकार से बार बार यही रिक्वेस्ट और निवेदन करूँगा कि हमारी नौकरी जल्दी से जल्दी बचाई जाए और कमेटी की रिपोर्ट जल्दी आए जी। सरकार के किसी व्यक्ति के द्वारा आप लोगों को किसी प्रकार का लिखित या मौखिक आश्वासन मिला है इस विषय पर? अभी तक तो हमको लिखित आश्वासन नहीं मिला है। सरकार हमसे जब से हम सरकार के प्रतिनिधि या फिर भाजपा के मंत्री लोग से मिलते थे तो वो कहते थे कि हम आपको बचा रहे हैं, हम आपको सेव करा, आपको सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको लिखित आश्वासन नहीं मिला है। जब तक से हमको कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक हम दूसरा धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे और हम अपनी मांगों को लगातार। कमेटी तो सैकड़ों बनती है और उसके रिजल्ट आने में सालों लग जाते हैं। हमारे लिए जो समिति बनी हुई है, जो कमेटी बनी हुई है, उसके लिए हम चाहते हैं कि जब तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ जाता हम तब तक भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे और हमें सिर्फ नौकरी के बदले नौकरी ही चाहिए। तो संघर्ष करना है, लड़ना है। उमेश भाई तो लगातार चौबे सर है, सागर सर है और जितने भी हमारे आपके चौबे जी, मिश्रा जी है, विकास, उन लोगों के लगातार संपर्क में रहता हूँ कि क्या है, कैसे हो, प्रयास भी कर रहा हूँ। अभी भी मेरी बात 2-3 जो प्रदेश अध्यक्ष उनसे चल रही है कि पूरे प्रदेश में हमको सामूहिक अवकाश लेके साला बंद करना है।
अब तक हम सफल भी हो रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हम तो अभी घोषणा कर दें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक साथ घोषणा करेंगे तो उसका एक प्रभाव अलग पड़ेगा। और यह विषय सरकार तक जाए कि पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाएगी, क्योंकि आप ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। आपने नियुक्ति दी है, आपने राज्य